उत्पन्ना एकादशी कब है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। 12:49 से शुरू होकर 16 नवंबर को रात 2:37 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 16 नवंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा विधि में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिसमें गंगा जल से अभिषेक करें और तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। तिथि एवं मुहूर्त 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर 2025 को रात 12:49 से लेकर 12:49 पर। एकादशी तिथि का समापन 16 नवंबर रात 2:37 पर होगा। व्रत का पारण 16 नवंबर रविवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर की साफ सफाई करें और दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें। सात्विक चीजों का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। व्रत का पारण करने 16 नवंबर को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार्य नहीं है। पारण का समय द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले होना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म की उन महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी। साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर दिन शनिवार को और पारण 16 नवंबर रविवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब मुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान किया। उस समय भगवान की देह से देवी एकादशी का जन्म हुआ और उन्होंने मुर राक्षस का वध किया। उसी दिन से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह व्रत अंधकार, भय और नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि में एकादशी की कथा सुनें। अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। विष्णु जी के साथ साथ देवी एकादशी की भी पूजा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संकट, भय एवं मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं। यह तिथि देवउठनी एकादशी के बाद आती है और 4 धाम यात्रा के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। आप छोटा 4 धाम और पंच केदार के बारे में अधिक जान सकते हैं, जो भगवान विष्णु और शिव की महिमा से जुड़े हुए हैं। उत्पन्ना एकादशी और भगवान विष्णु की कृपा। यह व्रत उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में नई शुरुआत, आत्मशुद्धि और शांति की तलाश में हैं। भक्ति से किया गया व्रत व्यक्ति को आत्मिक ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करता है। इस एकादशी पर देव दीपावली जैसे पर्वों की भांति पूजा करने से घर में देवता और समृद्धि का वास होता है। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मुर नामक असुर का वध किया, तो उन्होंने देवी से कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है।
अतः तुम उत्पन्ना एकादशी नाम से पूजी जाओगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरे भक्तों में श्रेष्ठ होगा। इसलिए भक्तगण इस दिन उपवास रखते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के पारण का समय और नियम। व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। पारण के समय सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, मिठाई, चावल, गुड़ आदि का सेवन शुभ माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो सूर्योदय से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। जब उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो केवल यह एक परंपरा नहीं, यह हमारे भीतर की शांति को जगाने का माध्यम है। व्रत और कथा के माध्यम से हम अपने पापों से मुक्त होकर नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस दिन हमारे संकल्प में दिव्यता समा जाती है और यही उत्पन्ना एकादशी का सच्चा अर्थ है। आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की एक और प्राचीन और पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सुविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधान क्या है? उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब मुझे विधि विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीग्रामी, निंदक, मिथ्यावासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, यह मुझे बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि वासु, वायु, अग्नि तथा सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है?
उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी, उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वह अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं से प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर नंदन, हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाड़ों से भीग डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प के बराबर हो जाता। उसका शरीर छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नाम का वह राक्षस नहीं थका और ना ही वह मरा। थक कर भगवान बद्रिका धाम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए भागा। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब हरि विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बात जानकर उन्होंने उस देवी को कहा कि तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः हे देवी, आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार राक्षस मुर का नरसंहार हुआ और देवताओं की विजय हुई। आइए अब जानते हैं देवी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई। देवी उत्पन्ना एकादशी कैसे उत्पन्न हुई। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की एक और पौराणिक कथा। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे किस प्रकार प्रकट हुई देवी उत्पन्ना एकादशी और इस कथा को सुने बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। एकादशी का व्रत सनातन परंपरा में पवित्र व्रत माना गया है। जिन भी लोगों को एकादशी की व्रत की शुरुआत करनी होती है, वे इस दिन से इस व्रत की शुरुआत करते हैं। इस साल की उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी। सभी एकादशी की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा और आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन देवी उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ देवी उत्पन्ना एकादशी की पूजा भी की जाती है। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। उत्पन्ना एकादशी की कथा पौराणिक ग्रंथों में उत्पन्ना एकादशी की कथा का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ीजंग था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मुर। मुर के पास अगाध शक्तियां थीं। वह एक पराक्रमी दैत्य था जिसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्रलोक से लेकर अन्य देवताओं की जगहों पर कब्जा कर लिया था। जब सभी देवता मुर के प्रकोप से परेशान हो गए, तब वो अपनी व्यथा लेकर देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने अपनी सारी व्यथा भगवान शिव को सुनाई और उन्हें बताया कि किस तरह से मुर ने तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है।
जब महादेव ने देवताओं की परेशानियां सुनी तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री हरि को अपनी सारी समस्याएं बताईं। मुर और भगवान विष्णु के बीच युद्ध। भगवान विष्णु ने देवताओं की सारी समस्याओं को बहुत गंभीरता से सुना और वो मुर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंच गए, जहां देवताओं और मुर के बीच पहले से ही युद्ध चल रहा था। जैसे ही मुर ने भगवान विष्णु को देवताओं की तरफ से युद्ध करते हुए देखा, वह अत्यंत क्रोधित हो गया और भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगा। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मुर और श्री हरि के बीच 10,000 वर्षों तक युद्ध चला। भगवान विष्णु कई प्रयासों के बाद दानव मुर का वध नहीं कर पाए और दोनों के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। इस तरह से हुई थी देवी एकादशी की उत्पत्ति। मुर से युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए, तब वो बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुर राक्षस भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे वहां जा पहुंचता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध चल ही रहा था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई, जिन्होंने युद्ध में मुर के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए उसका वध कर दिया। यह कांतिमय रूप वाली देवी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। साथ ही इस दिन उत्पन्न होने के कारण उन्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। तब से हर साल इस दिन भगवान विष्णु के साथ देवी उत्पन्ना एकादशी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग देवी से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन लोग देवी उत्पन्ना एकादशी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखते हैं और दीन दुखी और असहाय लोगों को दान देते हैं।